नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां भिठौरा उत्तर गांव के एक पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर के भास्करी थाना क्षेत्र के भिठौरा उत्तर गांव में एक पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है और विरोध करने पर पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित उमा देवी और उनके पति शिव पूजन का कहना है कि घटना के बाद थाना बसखारी में शिकायत देने के बावजूद न तो मुकदमा दर्ज हुआ और न ही इलाज की उचित व्यवस्था मिली, बल्कि उल्टा समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि वो लगातार थाने और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है, पूरा पता बताओ अपना। हमारा नाम शिव पूजन है। हम ग्राम भिठौरा के हैं, भिठौरा उत्तर करबला कासिमपुर के। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी लड़की, हमारे बच्चे दोनों घर में थे। ये लोग दो लोग गए वहाँ, उल्टा सीधा इन लोगों को। कौन से लोग थे? उनका नाम एक का अशोक है, एक का नाम मोनू है। दोनों उल्टा सीधा बोले हैं, पकड़े हैं उनको। उसके बाद जब हम ये पूछने गए शाम को, तो उन लोगों ने मिल करके हम पूरे घर पर को मारा। मारने में कौन कौन से लोग थे? मारने में मोनू, सोनू और जगधर और अशोक, गोलू और उनका क्या नाम है, अशोक को तो बताया सर। इतने लोग थे, शायद उनके घर में कोई। इसकी तहरीर आप लोगों ने कहाँ दिया? थाने पे दिया या फिर? थाने पे तहरीर दिए सर, लेकिन क्या है उसमें छेड़खानी के बजाय कुछ और बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, उसमें से कुछ निकलवाना चाह रहे हैं? हाँ सर, एप्लीकेशन से कुछ हटवाना चाह रहे हैं? हाँ हटवाना चाह रहे, जो सच है वही बताना चाहते हैं। मतलब छेड़खानी किए हैं लोग, तब जाके मैं पूछा हूँ, तभी सबको घर भर को हमारे मारे हैं वो लोग। तो इसमें अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे परिवार को जो चोट लगा है, कम से कम ख्याल करे। ऐसा ना हो कि नाजायज हम लोगों को उचित काम करे। तकरीबन 18 घंटा हो गया हम जिला अस्पताल में पड़े रहे, ना तो हमारा जो है कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तो थाने बसखारी के सामने है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बरेली में ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज और जूलर्स एसोसिएशन द्वारा एक भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक लोकेश वर्मा ने की। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना और एडिशनल कमिश्नर जीएसटी NL सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री जय वर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री कृष्ण गोपाल रस्तोगी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्णकार समाज की एकता और संगठन की मजबूती पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में नितेश रस्तोगी, राहुल रस्तोगी, संजीव रस्तोगी, डॉक्टर अमन रस्तोगी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अंत में सभी ने स्वर्णकार एकता जिंदाबाद के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। चित्रकूट में कोल आदिवासी समाज ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर पटेल तिराहा से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली और जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जंगल किनारे बसे आदिवासी परिवारों को जलाऊ लकड़ी बीनने और उपयोग में वन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि वन अधिकारों से जुड़ी समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ज्ञापन दिया आपने और क्या? हम लोगों ने आज यहाँ चित्रकूट जनपद में DM साहब को ज्ञापन इसलिए दिया क्योंकि इस आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश का कोल आदिवासी जो
ये शुद्ध आदिवासी है और यही बगल में मध्य प्रदेश है, वहाँ पर हमारे समाज के लोग जनजाति में आते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आई उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। आज हम लोग SC की कैटेगरी में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं और उसका लाभ जो है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम जो आदिवासी हैं तो आदिवासी का हमें अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसी का ज्ञापन आज DM साहब को दिए। आदिम समाज पार्टी। फिर से जरा नाम बताइए, फिर से नाम बताइए। हंसराज कोल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिम समाज पार्टी। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा की संयुक्त प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय नेता और महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जबकि इसे लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन कर आरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने बताया कि वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चला रही हैं, जिससे ये मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। आप देख लीजिए कि हमारे दल में अभी कितनी सांसद हैं, हमारे विधानसभा में कितने सांसद हैं और अन्य दलों में कितने सांसद हैं। मैं इसका आपको रिकॉर्ड भी दे सकता हूं। और रही बात, आप जो बात कर रहे हैं, हमारी मांग परिसीमन की भी है। जब तक परिसीमन नहीं होगा, अगर हम 543 लोगों में आरक्षण रिजर्वेशन देंगे तो हमारे कम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमारा परिसीमन अगर हो जाए तो 850 सीटें हो जाएंगी। निश्चित रूप से 273 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप देखा जाए तो आज 273 हमारा आदेश बहुमत होगा। अगर आप परिसीमन के बारे में मान लीजिए, अभी आप देख लीजिए जिस सीट पर आप बैठे हैं लगभग 25 लाख वोटर है और मदनपुर से लेकर के आपका मऊरानीपुर का जो आगे गांव पड़ता है, कितनी दूरी पड़ती है? लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। 10 से 12 लाख तक इसका परिसीमन होना आवश्यक है। लोगों ने सभी ने बैठकर चर्चा की भी थी, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए जो ये नारी शक्ति बंधन जो अभी हमारे लेकर आए थे, पारित होना था, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था कि महिला शक्ति आगे आए, सिर्फ उनके ही परिवार की महिलाएं वहाँ पर रहे। इसलिए उनकी इस प्रकार की जो उन्होंने पारित नहीं होने दिया, तो उनके ये गंदी मानसिकता जो है वो आगे आई हो। वो विपक्ष में कौन सी पार्टी प्रधानमंत्री जिसको अपना भाई बता रहे, वो कौन सी पार्टी? विपक्ष पार्टी। जब प्रधानमंत्री के भाई उनका साथ नहीं दे रहे तो क्या माना जाए? MPC है, ये जो विरोधी पार्टियां हैं वो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए था। और आप सोचते हैं कि राजनीति है, तो महिलाओं के लिए जो हम लोग आरक्षण की मांग की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं से कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि सभी जगह चुनाव का माहौल तो हर समय चलता है। मैडम, आरक्षण पास हो चुका है, केवल आपको लागू कराना है। तो लागू तो आप मौजूदा स्थिति में जितने सांसद हैं उसी टाइम पे करा सकती हैं। उसमें नई चीज क्या करना, क्या परिसीमन जोड़े हो, ये नई बातें करो। परिसीमन जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कम अधिक जनसंख्या पे कम प्रतिनिधियों का होना क्या उस चीज का सर्वांगीण विकास कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे परिसीमन भी बढ़ना चाहिए और हमारी 33% आरक्षण वो भी होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले बहुत सारे कार्य क्षेत्र नहीं संभाल सकता है। अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो बहुत अच्छे से उस कार्य को कर सकते हैं। और चूँकि पार्टी जानती है कि नारी में निर्भरता से हटके नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए इस विकल्प को भी रखा गया, इस योजना को रखा गया कि अभी ही चुनाव चल रहा है और अभी हमारी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके। और नारी की जो नीतियाँ हैं, नारी को दरकिनार कर दिया जाता है हर नीतियों में। तो नारी जब निर्णय लेके नीतियों में अपनी सहभागिता दिखाएगी तो निश्चित ही देश का विकास होगा। वक्ता भी हैं अभी की आदरणीय भाई साहब श्री रामकिशोर साहू जी, हमारे जिलाध्यक्ष और महिला पदाधिकारी आप सभी के समक्ष हैं। मैं आप सभी से ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा संवाद आप पत्रकार बंधुओं और हम सभी के बीच स्थापित हो। आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के बरना सीएचसी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तैनात एक डॉक्टर पर महिला मरीज और एक बुजुर्ग के साथ अभद्रता, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला शिल्पी शर्मा का कहना है कि दवा और जांच की मांग करने पर डॉक्टर ने पर्चा फेंक दिया और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इसी दौरान एक बुजुर्ग मरीज ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनके दर्द को नज़रअंदाज कर उनका मजाक उड़ाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के व्यवहार और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी शर्मा है। क्या हुआ? हम यहाँ पे आए थे सरकारी हॉस्पिटल में अपनी मम्मी के साथ में दवाई लेने, अपनी और अपनी मम्मी की। तो एक नया डॉक्टर आया हुआ, तो मुझसे इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। पहले मैंने बोला भैया पहले मेरे हाथ में दर्द होता है और ये क्या ना, मम्मी मेरी बोली कि ब्लड टेस्ट लिख दो। तो मम्मी से बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। जब मैंने उसे जवाब दिया तो मुझसे बोला कि मेरी उखड़वा लो। तुम हो कहा कि कोई डीएम हो, कलेक्टर हो, मेरी उखड़वा लोगी क्या? इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। तो मुझसे बोला ज़्यादा बोलो तेरा मुंह तोड़ देंगे। और मम्मी से इसी तरह से बात, और काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े थे, ये अंकल भी वहाँ पे खड़े हुए थे। ये बोला मेरे सामने बोला इतनी बात था। आपसे क्या कहा इसके बारे में? मेरे पैर के वजह से बोल रहा है सरदार जी तुम तो रोज तमाशा बना के आ जाते हो, तुम्हारा जो पैर टूटा हुआ नहीं है। पैर जो मेरा टूटा नहीं है तो जो उंगली मेरी कैसे टूटी हुई है। ये जो कह रही हैं शिल्पी शर्मा जो कह रही है ये बात सही है? ये डॉक्टर साहब ने उनके साथ मेरे सामने ये बात उसने कही और उसने बदतमीजी से बात करी। मैं उसके मुंह काफी लोग खड़े थे। मेरी गली का एक लड़का भी था, वो तो चेयरमैन का भतीजा है, उसने मुझे चेयरमैन का नंबर भी दिया है। मैंने फोन भी लगाया तो उन्होंने डायरेक्ट बोला पहले उसकी क्लिप बना लो एक छोटी सी, फिर जाके थाने में दे दो। पुवाया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।